हाय गाइस, योर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपका दोस्त आकाश कुमार आप सभी के सामने आज एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में ही देख लिया था कि जो यूपी पुलिस जेल वार्डर में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होनी है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस प्रकार होएगी, ठीक है, किस प्रकार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराई जाती है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागज़ तुम्हें लेकर जाने हैं, ठीक है। ये वीडियो इससे संबंधित है। तो आपने जैसा कि स्लाइड में देख लिया होगा, सबसे पहले लिखा है बायोमेट्रिक। जैसा कि आपका एक जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। शायद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसकी 12 मार्च से स्टार्टिंग है। पहली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसकी 12 मार्च से है। तो वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल करा दिया है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में तुम्हें एडमिट कार्ड पे एड्रेस दिया रखा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें टाइमिंग दे रखी है किस टाइम से आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो आप जैसे ही पहुँचेंगे वाहिनी के अंदर, तो वाहिनी के अंदर तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पैनल के अकॉर्डिंग कराई जाएगी, ठीक है। आपके पहले क्या पैनल बनाए जाएंगे। एक पैनल के अंदर लगभग 20 या 25 या अधिकतम 30 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। पैनल के अकॉर्डिंग आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराई जाएगी। 30 बच्चे एक पैनल के अंदर होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ही आप जोन सा भी आपका पैनल होगा उस पैनल में आप जाओगे पैनल के अकॉर्डिंग और आप वहाँ लाइन लगा कर बैठ जाओगे। तो लाइन लगा कर बैठने के बाद में सबसे पहले आपकी क्या प्रक्रिया कराई जाएगी, सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा। बायोमेट्रिक का मतलब है आपका अंगूठा लगवाया जाएगा। अंगूठा लगवा कर चेक करा जाएगा क्या यह शख्स वही है जिसने फॉर्म अप्लाई करा था, यानी कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका अंगूठा लगा के जब बायोमेट्रिक करा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, बायोमेट्रिक की कंडीशन है, सपोज करो आप अगर यदि बायोमेट्रिक आपका मैच नहीं कर रहा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप ये मत सोचो फाइनली रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट करा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सब बच्चों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद में दोबारा लिस्ट लगेगी। तो उस लिस्ट में दोबारा आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में फिर आपका फिंगरप्रिंट चेक करवाया जाएगा। मैच अगर फिर भी मैच नहीं खाता तो फाइनली क्या है, आपको उसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बायोमेट्रिक की कोई इतनी तगड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक ऐसा ही केस अभी पीछे हटका था, एक लड़की थी, उसका डॉक्यूमेंट्स जब उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई थी तो उसका बायोमेट्रिक जो मैच नहीं करा था तो उन्हें वहाँ से भेज दिया था कि आप रिजेक्ट हो। फिर कुछ दिन बाद लिस्ट लगाई गई, 4 या 5 दिन बाद, तो दोबारा में उसका नाम आया। तो फिर दोबारा वो चेक कराने गए तो फिर उन्हें क्या ले लिया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उन्हें ले लिया था, ठीक है। नंबर 1 प्रक्रिया ये कराई जाएगी। उसके बाद आपका फ़ोटो चेक कराया जाएगा। तो फ़ोटो चेक करने में क्या होगा, जो आप फ़ोटो लेके जाएंगे एक तो वो फ़ोटो, और जो आपके फॉर्म अप्लाई करते समय फ़ोटो था उसे मैच करा जाएगा, ठीक है। फ़ोटो को कोई इतनी ध्यान से नहीं देखता, फ़ोटो वोटो आपका कोई कुछ नहीं देखने का, ठीक है। सिर्फ ये तो एक तरीके से देखा जाए कि हाँ फ़ोटो क्या है। अगर किसी का मैच भी नहीं करता तो इतनी ध्यान से वो देखने वाले नहीं है, इसकी चीज़ की आपकी कोई भी टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेके जाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका हाइट, उसके बाद है आपकी चेस्ट। तो मैं तुम्हें बता दूं, जो आपकी हाइट है, जैसा कि ये स्लाइड लगी हुई है आपकी हाइट की, ये हाइट की आपकी स्लाइड लगी हुई है। जो आपकी मेल कैंडिडेट यानी कि जनरल कैटेगरी, सामान्य जाति, ओबीसी जाति और एससी जाति के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं यानी कि जो पुरुष हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए। और जो फीमेल यानी कि जो महिलाएं हैं, एससी की हों चाहे ओबीसी की हों चाहे सामान्य की हों, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और जो आपकी चेस्ट चेक होगी तो मेल की चेस्ट कितनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर मेल की चेस्ट चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो नीचे लिख रहा है स्लाइड में एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसके लिए, मेल के लिए। और फीमेल के लिए एसटी के लिए हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और एसटी की जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी कि 77। और उनकी जो चेस्ट में फुलाव है वो 82 यानी कि 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक होने के बाद में आपके फ़ोटो मैच कर लिया जाएगा। फ़ोटो मैच करने के बाद में आपकी हाइट चेक होएगी। फिर उसके बाद में जो मेल कैंडिडेट है उनकी चेस्ट भी चेक होएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक ऐसी लिस्ट है, ये डीवी लिस्ट है, ठीक है। ये डीवी लिस्ट एक आपको, या तो सबसे पहली बात है आप इसे वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है, या तो आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड करके कर सकते हैं। यदि कोई इसे वेबसाइट पे से डाउनलोड नहीं करके ले गया तो जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहीं पर आपको ये मिल जाएगी। इसका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। ये डीवी लिस्ट आपको वहाँ फ्री में ही उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है।
उसके बाद इस डीवी लिस्ट में तुम्हें क्या करना है, इस डीवी लिस्ट में लिख रहा है उम्मीदवार का नाम, आपको है नाम भरना है, ठीक है। फिर उसका पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बाद में आया था वो आपको है लिखना है, ठीक है। और फिर पिता का नाम और अनुक्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर है, आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या क्या कागज़ लेके जाने हैं जो इसके अंदर लगने हैं, ठीक है। वो कागज़ हैं आपके फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। आप तो एक आधार कार्ड ले जाना, ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड, और उसकी कितनी 2 फोटोकॉपी करवा के ले जाइए, ठीक है। और आप अपने पास 3 फोटो कम से कम लेके जाना, कम से कम 3 फोटो, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ले जाना है, दूसरे कॉलम में लिख रहा है निवास प्रमाण पत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य, जो आपका, इसे हम इंग्लिश में बोल देंगे डोमिसाइल, यानी कि मूल निवास जो आपका है, आपको मूल निवास लेके जाना है, ठीक है। मूल निवास लेके वो वाला जाना है जो आपने फॉर्म अप्लाई करा था। फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो मूल निवास का जो आपने अंक डलवाए थे फॉर्म में, उस वाले ही मूल निवास को तुम्हें लेके जाना है, ठीक है। नया वाला मूल निवास तुम्हें लेके नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद मूल निवास भी तुम्हें ओरिजिनल लेके जाना है, उसकी भी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। उसके बाद जो है आप अगली स्लाइड देख सकते हैं, उसमें लगा है जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उन्हें ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जो एससी के हैं उन्हें एससी का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, और जो आपके एसटी के हैं उन्हें एसटी का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ठीक है। और जो सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं भाई, सामान्य जाति का कोई भी जाति सर्टिफिकेट नहीं होता। इस जाति सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको आरक्षण दिया जाता। यदि सपोज करो कोई बंदा ओबीसी से है और वो अपना जाति सर्टिफिकेट नहीं ले गया, तो वहाँ क्या करा जाएगा, वहाँ तुम्हें जस्ट जब ही जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि कोई बंदा एससी से है और वो अपना नहीं ले गया ये जाति सर्टिफिकेट, तो वहाँ तुम्हें क्या जनरल में जब ही तुरंत काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप अपना एससी, ओबीसी या एसटी, इसका आप अगर वो लेके जाओगे जाति का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आपको आरक्षण मिलने वाला नहीं है, आप वहाँ जनरल में काउंट कर दिए जाओगे, ठीक है। इसमें भी तुम्हें ऐसे लेना, ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। और उनकी 2 फोटोकॉपी तुम्हें लेके जानी है। जो एससी वाले हैं वो एससी का, जो ओबीसी वाले हैं वो ओबीसी का, और जो आपके एसटी वाले हैं वो एसटी का लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका भूतपूर्व सैनिक, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के ऐसे, ये भी आपके काम का नहीं है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी, ये भी नहीं है, ठीक है। जो इससे संबंधित हैं भाई वो उसे ले जा सकते हैं, ठीक है। और जो आप होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र, जो होमगार्ड है वो उसे ले जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो लिस्ट है ना डीवी वाली, ये तुम्हें खुद भरनी पड़ेगी वहाँ पे जाके। और तुम्हें क्या करना है, उसके बाद लिखा है इसमें हाई स्कूल 10वीं या समतुल्य, यानी कि जो कक्षा 10 की आपकी मार्कशीट है, कक्षा 10 की आपको मार्कशीट लेके जानी है ओरिजिनल वाली, और उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। उसके बाद लिखा है इंटरमीडिएट, यानी कि जो कक्षा 12 की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है, और उसकी तुम्हें 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले आप एक आधार कार्ड लेंगे, ठीक है। आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी कराएंगे, फिर मूल निवास की 2 फोटोकॉपी कराएंगे, फिर जो एससी है या ओबीसी है या एसटी है वो अपने जाति सर्टिफिकेट लेगा, उसकी 2 फोटोकॉपी कराएगा, ठीक है। और कक्षा 10 और कक्षा 12 है, इनकी जो आपके जो मार्कशीट आई हैं, इन मार्कशीटों की 2 फोटोकॉपी करानी है। इनकी 2 फोटोकॉपी कराने के बाद में तुम्हें स्टेपलर करनी है। स्टेपलर करने के बाद में तुम्हें क्या करनी है, एक राजपत्रित अधिकारी से क्या करनी है, तुम्हें इन पर मोहर लगवानी है। तो मैं तुम्हें बता दूं ये काम कहाँ करवाना पड़ेगा। आप जो आपके नज़दीकी अस्पताल है, आप अस्पताल में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ से राजपत्रित अधिकारी द्वारा इन पे क्या मोहर लगा दी जाएगी, ठीक है। यदि आपके पास कोई अस्पताल नहीं है तो आप क्या करो, जो आपके पास में कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल कौन सा होना चाहिए, इंटरमीडिएट स्कूल होना चाहिए। जो आपका प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का स्कूल है, इसके जो हेड हैं ये इनके द्वारा ये कागज़ अटैच नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हें सिर्फ 2 जगह होते हैं, एक तो या मतलब कोई राजपत्रित अधिकारी कोई आपके पास हो, या तो आप वहाँ पर अटैच करा लो, ठीक है। नहीं तो अधिकतर गाँवों में ऐसा होता है, या तो अस्पताल होता है, या तो आप अस्पताल में अटैच करवा लो, ठीक है। यदि अस्पताल नहीं है तो आप एक काम करो, कोई आपके पास में कक्षा 12 का सरकारी स्कूल हो, तो वहाँ के जो हेड मास्टर हैं वो तुम्हें इसे अटैच करके दे देंगे, ठीक है। वहाँ के हेड मास्टर राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कहीं भी क्या करना, इन जो आपने 2 फोटोकॉपी वाले सेट बनाए हैं, इन 2 फोटोकॉपी वाले सेट को आप अटैच करवा लेना, ठीक है। इसके प्रति एक उस पर जो आपका प्रत्येक पेपर है, उस पेपर पर क्या वो मोहर लगा के देंगे, फिर उसके बाद अपने साइन करके देंगे, ठीक है। ये आपको जरूर अटैच करवा के ले जाने हैं 2 फोटोकॉपी, ठीक है। उसमें से 1 फोटोकॉपी तुम्हारी काम आने वाली है, ठीक है। बाकी की जो बची 1 फोटोकॉपी वो आपके साथ वापसी आ जाएगी।
तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आप कागज़ ले जाना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ठीक है। और ये आपकी जो ये जो आपका देखो दिख रहा है आपको लिस्ट जो है डीबी वाली, या तो आप इसे ले जाना डाउनलोड करवा के वेबसाइट पर से, अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आपको ये वहीं उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ले जाने हैं और इस प्रकार से आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो ये मार्कशीट है आपकी, इस प्रकार की जो मार्कशीट है कक्षा 10 या कक्षा 12 की हैं वो आपको लेके जानी है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जो बच्चे जेल वार्डर और फायरमैन में सेलेक्ट हैं उन तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट ना हो पाएँ, ठीक है। अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ। यदि आपकी अब भी कुछ भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।